वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को कवर अप कराया है। जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स जो कवर अप कराए हुए हैं लास्ट सेमेस्टर के लिए, उसको बच्चे ऐसा ना सोचे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में वो चीज़ें पढ़ाई थी तो क्या वो फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ सकते हैं। बेटा, जो भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कॉलेज आपका कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में अप्लाई कराता है। तो उसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इन सब्जेक्ट को जरूर पढ़ेंगे, और अगर आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपके लिए सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप बेहिचक जाके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट नंबर 4 हमने वहां पर कवर अप कराई हुई थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स और अच्छे तरीके से पढ़ाए जाने चाहिए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं यहाँ पर थोड़ा और बेहतर करके कुछ टॉपिक्स को कवर अप कराऊंगा यूनिट नंबर 4 के, ठीक है। जिसमें एक टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक की होगी यूनिट नंबर 4 की, तो वहां पर नंबर सिस्टम के आगे एक नंबर कन्वर्जन वाली वीडियो मैंने वहां पर अपलोड की हुई है। तो वो नंबर कन्वर्जन वाली वीडियो में मैंने सारे नंबर एक ही वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बेस से दूसरे बेस में, वो कराई हुई है। तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं है, उससे पहले हम नंबर सिस्टम क्या होते हैं उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर नंबर्स जो हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकें उन नंबर की हेल्प से। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स so we can easily represent the information in the form of numbers। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है नंबर्स को समझना और उनको जानना, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं, जिससे कि हम इजीली रिप्रेजेंट कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को उन नंबर्स की फॉर्म में। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड द बेसिक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी कि हम सेवरल टाइप्स के नंबर सिस्टम्स यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो क्लासिफिकेशन होगी नंबर्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस या फिर रेडिक्स हम उसको बोलते हैं, उनके हिसाब से हम नंबर को क्लासिफाई करते हैं। द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट द नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। यानी कि जो बेस या रेडिक्स होता है किसी भी नंबर सिस्टम का, वो टोटल नंबर्स होते हैं जिससे कि हम किसी भी सिंबल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिनोट करें इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स। क्लियर हुआ? जैसे सपोज हम माने किसी नंबर का बेस 3 है, तो हम वहां पर 0, 1 और 2 ये 3 नंबर यूज करेंगे किसी भी सिंबल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये नंबर सिस्टम है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो हमें बेसिकली फोकस करना है अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द बेस और रेडिक्स नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 मेजर टाइप्स। यानी कि नंबर्स के बेस या रेडिक्स के हिसाब से जो हम नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं वो 4 तरीके से करते हैं। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, मैं यहीं पर उसका रेडिक्स या फिर बेस अगर हम उसको बोलें वो बता देता हूँ, 10 होता है। बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है। ऑक्टल का रेडिक्स यहाँ पर 8 होता है,
और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स या फिर बेस अगर हम बोलें वो 16 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल में आप 0 से 9 तक यानी कि जो 10 डिजिट है वो यूज करेंगे, बाइनरी में 0 एंड 1 ही यूज करेंगे, ऑक्टल में 0 से 7 तक आप यूज करेंगे और हेक्साडेसिमल में 0 से 15। लेकिन 0 से 9 तक हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम सिंबल ABCDEF ये यूज करेंगे अपने किसी भी डिजिट को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये और डीपली हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे अभी आगे, तो तब हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेडिक्स या अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। 4 तरीके के नंबर सिस्टम पर हमें फोकस करना है। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है वो देखते हैं। द सिस्टम ऑफ नंबर्स विच हैज बेस और रेडिक्स 10, यानी कि ऐसा सिस्टम नंबर्स का जिसका बेस या रेडिक्स हम 10 बोलते हैं, यानी कि यूज टोटल 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि यहां पर हम रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल्स यानी कि 10 नंबर्स यूज करेंगे 0 से 9 तक। जैसे लिखा हुआ है, द सिंबल्स यूज्ड इन द डेसिमल नंबर सिस्टम आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि 0 से 9 तक हम नंबर यूज करेंगे अगर किसी भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। चूंकि 0 से 9 तक कर रहे हैं इसलिए 10 नंबर हो जाते हैं, इसीलिए बेस 10 हो गया है यहाँ पर। वेयर ईच ऑफ द सिंबल असाइन ए स्पेसिफिक वैल्यू, जहां पर हर एक नंबर एक स्पेसिफिक वैल्यू को शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पर 3, 2, 9, 1, तो ये एक डेसिमल नंबर हो गया और हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस में 10 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 9, 3, 4, 7, 2, 1। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस और बेस आपका 10 हो जाएगा। तो ये जो बेस होगा यही रिप्रेजेंट करेगा हमें कि किस टाइप का नंबर है। ठीक है, यानी कि 10 बेस है तो डेसिमल नंबर सिस्टम का वो नंबर है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ इस बेस पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बेस से बाहर कोई वैल्यू हमारी नंबर में ना लिखी हो। अगर वो लिखी हुई है तो वो रिप्रेजेंटेशन गलत होगा। अभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जब हम आगे नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए इस नंबर को हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, किस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लेट ए डेसिमल नंबर 3457, हमने कोई नंबर मान लिया 3457, 3457, विच हैज टोटल 4 डिजिट्स, 4 डिजिट है इसमें। दिस नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोइंग, हम इस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 × 10⁻3, 4 × 10⁻2, 5 × 10⁻1 और 7 × 10⁻0। जैसे हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पर पावर की लिखा है। चूंकि 3 आपका किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, तो इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई 1000 से की गई है, तो 3 × 1000 हो जाएगा। 4th जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो इसलिए 4 × 100 रहेगा। 5 जो है वो 10th के प्लेस पर है, तो 5 × 10 रहेगा। और 7 जो है वो 1 के प्लेस पर है, तो 7 × 1 रहेगा। जब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 3000 + 400 + 50 + 5, और जब आप इनको ऐड कर लेंगे देन यू गेट 3457। और आप इसको जब लिखेंगे इन द डेसिमल नंबर सिस्टम तो 3457 विद बेस 10 यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ये आपका हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका डेसिमल नंबर। अब आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या कहता है? ए नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है वो कहलाता है इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। आगे, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 सिंबल्स 0 एंड 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं वो केवल और केवल 2 सिंबल यूज करेंगे 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
All modern digital devices like computers, combinational circuits, sequential circuits, etc. use the binary number system to operate. यानी कि जो फर्दर हमारी जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं डिजिटल, जैसे कंप्यूटर हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गए, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गए, वो सब जो यूज़ करेंगे वो 0 एंड 1 के नंबर्स को ही यूज़ करते हैं किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं तो 0 1 1 0 1 0 ये आपका बेस 2 के साथ लिखेंगे तो यानी कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम 1 1 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी एक बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है जिसमें हम केवल और केवल 0 एंड 1 का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम विद बेस 2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एज फॉलोइंग। हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट ए बाइनरी नंबर 1001 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। देन एक बाइनरी नंबर है हमारे पास 1001 जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम जिस बेस के नंबर को कन्वर्ट करते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी नंबर की हर एक डिजिट से। जैसे हमारा बेस यहाँ पर 1001 ये बाइनरी की फॉर्म में यानी कि बेस 2 है तो हर एक डिजिट की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2। साथ ही साथ लेफ्ट साइड से हम मैक्सिमम पावर या फिर हम सिंपल बोले राइट साइड से हम मिनिमम पावर 0 लगाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीन्स दैट कहने का ये है 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी कि 8 से होगी तो देन वी गेट 8। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लीजिए वो 0 ही रहेगा, प्लस 0। और जब 2 की पावर 0 करते हैं तो वी गेट 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी देन वी गेट 1। तो यू कैन राइट हियर 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे देन वी गेट द 9। ठीक है, तो यानी कि इस गिवन नंबर का 1001 बेस 2 के साथ अगर रिप्रेजेंट किया है हमने डेसिमल में देन वी गेट द 9। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके से आप कन्वर्जन भी सीख गए बाइनरी से डेसिमल का। सारे कन्वर्जन की वीडियो आपको अवेलेबल है हमारे ही यूट्यूब चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर नंबर कन्वर्जन के नाम से एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी लगभग 1 घंटे की, जिसमें सारे बेस किसी भी बेस से किसी भी बेस में हमने नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम और अच्छे बेहतर तरीके से कुछ एग्जांपल्स के साथ और वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ए नंबर सिस्टम विच हैज बीन बेस 8 इज कॉल्ड एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 8 हम कहते हैं। देयरफॉर द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस 8 सिंबल्स। इसी वजह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 8 सिंबल्स को यूज करता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 टू रिप्रेजेंट द नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी नंबर लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर 3 2 7 1 8 बेस हो जाएगा 8। एक और नंबर मैं लिख के दिखा देता हूँ 3 5 2 7 6, इसका बेस भी मैंने लिखा 8।
अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बेस जब 8 रहेगा तो हम नंबर कहां से यूज करेंगे, 0 से 7 तक। लेकिन यहां पर चेक हमें यहां पर ध्यान रखना है कि बेटा 8 यहां पर लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये ऑक्टल नंबर की रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई वो नंबर कन्वर्जन के लिए बोल देता है और वो रिप्रेजेंटेशन जिस नंबर से कन्वर्ट करा रहा है वो गलत दिया हुआ है, तो वहां पर आपको नोट करके ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा भी सकता है एग्जामिनर, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रख के चलना है। तो अगर हम इसको देखें तो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट लाइक दिस इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये सही है क्योंकि यहाँ पर 0 से 7 के बीच के ही नंबर यूज हुए हैं बेस 8 में, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं 1 3 5, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 2, इस तरीके से बेस 8 के साथ, है ना। 3 5 7 9, देखो 9, अगर फिर 9 हम लिखेंगे, बेस 8 है तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो नॉट फॉर द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये मैं इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें, एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो फिर हम अपने ऑक्टल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। एन ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एज फॉलोइंग। जैसे हमने एक नंबर मान लिया ऑक्टल नंबर 421, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि 421 यानी कि 0 से 7 के बीच के ही नंबर का यूज करके हमने ये नंबर बनाया है। एंड वी नीड टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इन द डेसिमल। देन उसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक डिजिट की जिस बेस का आपको नंबर दिया हुआ है उस बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड करते चले जाइए। लास्ट में यानी कि राइट हैंड साइड से मिनिमम पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 रखेंगे यहाँ पर, फिर 2 रखेंगे। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, स्टार के साथ जो लिखा हुआ ये पावर है इसकी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए, तो अब हम 4 इंटू 8 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 64 करना है, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 8 रहेगा, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 0 1 ही हो जाता है। तो जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वी गेट 1, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे वी गेट 16, और जब हम 4 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे देन वी गेट 256, और जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे देन वी गेट 273। तो कहने का मतलब ये है कि 421 जो आपका ऑक्टल फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि बेस 8 के साथ उसको आपने कन्वर्ट किया 273, तो ये आपका बन गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यानी कि आपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑक्टल से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ऑक्टल नंबर क्या होता है, कैसे हम डेसिमल की फॉर्म में उसको लिखते हैं, ये भी आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, द नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 16 इज कॉल्ड एज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 16 होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। Thus, the decimal number system uses 16 symbols to represent the numbers. इसी वजह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 सिंबल्स को यूज करता है टू रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। These symbols are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि मैंने बताया डेसिमल हमारे 0 से 9 ही होते हैं और इन्हीं नंबर से आगे आपके नंबर बनते हैं। तो उसके बाद जब हम आगे 9 के रिप्रेजेंट करेंगे 10 को, तो उसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे A। फिर जब 11 को करेंगे सिंबल यूज करेंगे B। जब 12 को करेंगे तो सिंबल यूज करेंगे C। जब 13 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको D सिंबल यूज करना है। 14 के लिए E सिंबल यूज करना है और 15 के लिए F सिंबल को यूज करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? वेयर A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 11, C इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 13, C इक्वल्स टू 14 और F इक्वल्स टू 15। इस तरीके से आप 0 से 15 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स टोटल जो नंबर्स हैं वो आप यूज कर रहे हैं 16, इसीलिए इसका बेस क्या हो जाता है 16, या फिर हम इसको बोलें इसका रेडिक्स क्या होता है 16। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं
तो 3978, इसको भी आप 16 में लिख सकते हैं। 3DFA, इट कैन बी ऑल्सो ए हेक्साडेसिमल नंबर। D3FE, ये भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। AB43D, ये भी आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरीके से जो भी नंबर आपका अगर दिया हुआ है तो उसका बेस 16 रहने वाला है, उसको आप 16 बेस के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर की एडवांटेज क्या है, कहाँ पर ये यूज होता है ना। तो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स में हम मुख्यतः बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ओवर द बाइनरी नंबर सिस्टम इज दैट द हेक्साडेसिमल नंबर्स आर मच शॉर्टर इन साइज देन द बाइनरी नंबर्स। वहीं पर अगर हम देखें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो एडवांटेज है ओवर द बाइनरी नंबर सिस्टम, वो ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको छोटे साइज का नंबर चाहिए कंपेयर टू द बाइनरी नंबर। जैसे सपोज अगर मैं 15 को ही रिप्रेजेंट करता हूं तो आप हेक्साडेसिमल में इसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 15 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने बैठे तो 1 1 1 1 ये आपका रहेगा 1 2 4 8। हाँ, ये आपका 15 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहां पर आपने 4 बिट्स का यूज किया है ना, यहीं पर आपने एक ही बिट से आपका काम चल गया, यानी कि एक ही नंबर से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनरी के कंपैरिजन में जो साइज होता है हेक्साडेसिमल का वो शॉर्टर होता है। क्लियर है? तो हेक्साडेसिमल की एडवांटेज हो जाती है ओवर द बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आपको क्लियर हुआ होगा। कहां पर हम यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम रिप्रेजेंट करें एक हेक्साडेसिमल नंबर को इन द डेसिमल नंबर सिस्टम तो वो कैसे करेंगे। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 3CE और इसको कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर 3 दिया हुआ है, C दिया हुआ है, E दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए जो सिंबल दिए हुए हैं उसको किस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। C को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं और E को हम 14 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपके पास नंबर है वो 3, 12 और 14 ये नंबर आपको दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया, किस बेस में दिया हुआ है, 16 बेस में दिया हुआ है। तो हर एक डिजिट की 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। यहां पर 14 × 16 और पावर जो आप लगाएंगे वो राइट हैंड से मिनिमम पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा कि आप 3 की मल्टीप्लाई 16 के स्क्वायर से करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 16 से ही करेंगे क्योंकि 1 पावर है, और 14 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्योंकि 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी गेट 768, यानी कि 768 प्लस 192 प्लस 14। जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे देन यू गेट 974। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 3CE, जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है वो रिप्रेजेंट आपने किया डेसिमल में 974 आपका नंबर आया यहाँ पर बेस 10 के साथ। बेस अगर आप गलत लिखेंगे तो वहां पर आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन जो बेस है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार्टिंग कहां से हुई, बेस से। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुई, बेस के, जिसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन कोई कन्वर्जन का आया हुआ है, आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया है और बेस आपने नहीं लिखा या फिर गलत लिख दिया है तो वहां पर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे वो बाइनरी नंबर सिस्टम के कंपैरिजन में एडवांटेज लिए हुए हैं और आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम
जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ नंबर्स की 15 तक, उनको देख लेते हैं किस किस फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप डेसिमल में 0 नंबर अगर दिया हुआ है तो उसकी बाइनरी आप 0000 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टल में भी वो 0 ही रहेगा और हेक्साडेसिमल में भी 0 ही रहेगा। वहीं पर 1 को आप रिप्रेजेंट करेंगे 0001, फिर आप 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, देन 1। 2 को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में 0100, यहीं पर अगर आप 2 को रिप्रेजेंट करें ऑक्टल में 2 ही रहेगा और हेक्साडेसिमल में भी 2 ही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं नंबर 7 तक, तो 7 तक जैसा आपका डेसिमल रहेगा वैसे ही ऑक्टल रहेगा और वैसे ही हेक्साडेसिमल रहेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, 0 से 9 तक एज इट इज नंबर चलेंगे। ऑक्टल का बेस होता है 8, तो उसमें 0 से 7 तक नंबर ऐसे ही चलने वाले हैं, लेकिन बाइनरी में चेंज रहेगा सबके लिए। अगर आप 3 की बाइनरी देखें तो 1100 रहेगा, 4 की बाइनरी आप देखें 0010 रिप्रेजेंट करेंगे। 5 की अगर आप बाइनरी देखें तो 1010 इससे रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर 6 की बाइनरी देखें तो 0110 और 7 की बाइनरी 0111। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म के लिए मैंने बहुत आसान फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर आप डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करें बाइनरी की फॉर्म में तो कितनी आसानी से कर सकते हैं, या बाइनरी को बहुत इजीली आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके लिए आप नंबर कन्वर्जन वाली वीडियो ज़रूर देखें और एंड में मैं यहाँ पर भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम इजीली लिख सकते हैं। वहीं पर जैसे ही हम 8 पर पहुँचते हैं तो 8 को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, तो यू राइट 1000। वहीं पर ऑक्टल में यही 8 कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है 10, और ऑक्टल की जगह अगर हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 8 ही रहता है। अब ये 10 कैसे होता है, तो आप इसके लिए अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया है, तो 10 का कन्वर्जन आप डेसिमल में करके देखिए, क्या 8 ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। वहीं पर 9 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी में, तो 1001 से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर वो 9 आपका रिप्रेजेंट होगा ऑक्टल में 11 से। ठीक है, यानी कि 11 का मतलब जो ऑक्टल में है वो 11 नहीं होगा। 11 का मतलब ये है कि आप डेसिमल नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं पर हेक्साडेसिमल में वो 99 ही रहता है। ठीक है, चलिए अब 9 के बाद के नंबर देखते हैं, हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप 10 पे पहुंचेंगे तो 10 की बाइनरी हो जाएगी 1010। वहीं पर ऑक्टल में ये 12 हो जाएगा और हेक्साडेसिमल में हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 11 की बाइनरी नंबर हो जाएगी 1011। वहीं पर 11 का ऑक्टल नंबर हो जाएगा 13 और रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल में बी से। ऐसे ही ये रिप्रेजेंटेशन 12 को 1100 से रिप्रेजेंट करेंगे आप बाइनरी में। फिर ये 14 हो जाएगा आपका ऑक्टल में और ये हेक्साडेसिमल में हो जाएगा सी। वहीं पर अगर 13 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1101 से रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। वहीं पर ये 13 रिप्रेजेंट होगा 15 से, किसमें, ऑक्टल नंबर में, और इसको हम हेक्साडेसिमल में डी से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर अगर आप 14 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाइनरी में तो 1110 से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर यही ऑक्टल में आप रिप्रेजेंट करेंगे 16 से, यानी कि 16 से, और यही ई हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, वहीं पर अगर आप 15 को रिप्रेजेंट करें बाइनरी में तो 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, और इसी को आप रिप्रेजेंट करें ऑक्टल नंबर में तो हम इसको देख तो 17 रहे होंगे, लेकिन हम इसको बोलेंगे 17, ऐसे इसको बोलेंगे 16, 15, 14, 13, 12, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। आप इसको 12 नहीं बोल सकते ऑक्टल नंबर में। ठीक है, और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 15 को हेक्साडेसिमल में तो आपको एफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये नंबर्स आपको पढ़ने हैं, इनका कन्वर्जन पढ़ना है। कन्वर्जन वाली वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर आराम से देखें। कोई भी कन्वर्जन आपको ऐसा नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करें, और बेहतर न्यूमेरिकल्स के साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। बेस 10 होता है, मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। बेस 2 होता है, बेस 8 होता है,
और बेस 16 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो कंक्लूजन पे हम क्या निकले यहाँ से नंबर सिस्टम के, कि ऑल डिजिटल सिस्टम्स रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट ओनली 2 स्टेट्स, लो यानी कि ऑफ, लो का मतलब ऑफ, एंड हाई मतलब ऑन। यानी कि आप अगर किसी भी सिस्टम की बात करिए, अगर उसको ऑन ऑफ करना होता है तो उसमें स्विच लगा होता है। तो वही चीज अगर हम डिजिटल सिस्टम में देखें तो ऑफ अगर हमें करना है तो यानी कि हम लो की बात कर रहे हैं, लो मतलब 0, और अगर हमें ऑन करना है तो उसमें हम हाई की बात कर रहे हैं यानी कि 1। तो कहने का मतलब ये है डिजिटल सिस्टम में बेसिकली 0 और 1 की ही नीड होती है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कन्वर्ट करके काम किया जाता है। दैट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 2, और 2 बेस का मतलब यहाँ पर हम केवल 0 और 1 का यूज करते हैं। हेंस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द बाइनरी नंबर सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज इट यूजेस द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं वो वाइडली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जो हम यूज कर रहे हैं वो 2 ही, 0 एंड 1। यहाँ पर आप लेंथ पर ना जाएं, लेंथ की बात नहीं चल रही है यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स की, यहाँ पर बात चल रही है कितनी डिजिट का यूज करके हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द बाइनरी फॉर्म, वो है 0 और 1, 0 का या 1 का ही यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर the hexadecimal number system is also used in the some specialized digital devices such as microprocessor and microcontroller। वहीं पर hexadecimal number system जो है वो mainly हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस में, that's called the microprocessor and microcontroller। तो ये कंक्लूजन था आपका नंबर सिस्टम के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास बनाए रखिए, और हम एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाना ना भूलें चैनल को, जिससे कि जो भी अपडेट आपके सिलेबस से रिगार्डिंग या फिर टॉपिक से रिगार्डिंग हम प्रोवाइड कराएं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और उनसे भी बोलें वो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कर दें। साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके बेहिचक कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आप वहाँ पर कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन ना किया जा सके। कुछ ना कुछ हल तभी निकलता है जब हम प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, है ना। तो आप प्रॉब्लम को शेयर करें, टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी आपका सिलेबस से संबंधित इशू हो, तो हम जितना कोशिश हो सकती है उसके लिए बेहतर आपका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।